हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, 12 का मैथ्स पढ़ रहे थे हम लोग। डेफिनाइट इंटीग्रेशन ठीक है। पेज नंबर 165, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी इंटीग्रेशन 0 to 1/2 1 minus 2x square into under root of 1 minus x square into dx। ठीक है, तो यहाँ पे x को साइन थीटा पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, और साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। और ये आएगा, थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, डी एक्स को इधर ले लो, डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसको इक्वेशन 1 रखना, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो। तो 2 और 3 का वैल्यू फर्स्ट में डाल देंगे, और इसमें लिमिट्स भी चेंज करेंगे ना। ठीक है, क्योंकि ये x के लिए लिमिट्स दिया हुआ है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट। ठीक है, तो इसमें वैल्यू डालो। जब x का वैल्यू 0 डालेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या आएगा जी, साइन 0 क्या आता है, 0 आता है ना, 0। तो ये भी 0 आएगा। जब तो यहाँ पे क्या डालोगे, 0 के जगह पे 0 ही डालना पड़ेगा। और 1/2, तो अभी x की जगह पे 1/2 डालना है। तो साइन 1/2 कितना आता है, देखो, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो x की जगह पे 1/2 डाला, ये साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 कितने पे आता है, 60 डिग्री, 30 डिग्री पे ना। तो ये π/6 वैल्यू आएगा थीटा का। तो ये पूरा चेंज होगा। लिमिट्स चेंज कैसे करेंगे, 0 to 1/2 की जगह पे क्या लिखेंगे, π/6, ये लिख लो। तो π/6। ठीक है, dx की जगह पे क्या लिखूंगा, cos थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई ये 1 minus 2, x की जगह पे क्या आएगा, साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा 1 माइनस x की जगह पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या था, क्लियर है रौनक, तक समझा गया। तो अभी सिंप्लीफाई करेंगे, 1 minus 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कौन कौन सा यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, वो होता 1 minus 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला। और ये वाला कौन सा है, ये वाला आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको ये साइड ले लो, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू तुम यहाँ पे डालना, और ये वाला का वैल्यू यहाँ डालना। तो ये क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 to π/6 cos थीटा इंटू डी थीटा। 1 minus 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा जी, ये हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू अंडर रूट में क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो एक बाहर लेंगे उसको, तो इंटीग्रेशन 0 to π/6 cos थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई cos 2 थीटा इंटू, एक बाहर आएगा तो cos थीटा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्लियर है, तो ये ऊपर जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 to π/6 सेक हो जाएगा, तो सेक 2 थीटा इंटू डी थीटा। और सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ सेक 2 थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा। ठीक है ना, और थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, 2 ना, तो डिवाइड बाई 2 होगा। फिर इसमें लिमिट्स डालेंगे 0 to π/6, यहाँ तक लिखो, फिर मैं लिमिट्स डाल दूंगा। चलो, तो देखो अभी लिमिट्स डाल देता हूँ। 1/2 बाहर ले लो, तो 1/2 बाहर आ गया। तो पहले क्या डालना है, π/6, तो सेक
2 इंटू पाई बाई 6, जहाँ पे थीटा दिख रहा है वहां पे डालो, फिर tan 2 इंटू पाई बाई 6 बराबर है। फिर आ जाएगा इसके साथ में क्या है, लॉग ना, लॉग लगा दो, फिर आ जाएगा लॉग माइनस लॉग सेक, अभी क्या डालना चाहिए, 0, तो 2 इंटू 0 प्लस tan 2 इंटू 0 बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 लॉग, ये कैंसिल कर लो तो ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेक पाई बाई 3 प्लस तो tan पाई बाई 3, ठीक है। ये लॉग सेक 0 हो जाएगा, ये 0 है, और ये tan 0 बराबर ना। तो आंसर क्या आएगा 1/2 सेक पाई बाई 3 कितना होता है बताओ, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री ना, 60 डिग्री, तो सेक 60 कितना होता है जी, cos 60 1/2, तो ये 2 होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा log 2 माइनस tan पाई बाई 3 मतलब tan 60 कितना होता है, tan 60 √3 होता है, ठीक है, tan 60 √3 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस √3, ठीक है। अभी log तो सेक 1 होता है, तो ये log 1 हो जाएगा, और ये tan 0 0 हो जाता है, तो ये 1/2 log 2 प्लस √3 log 1 0 हो जाता है, तो ये आंसर है। देखिए देखो अभी 8 वाला मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंटीग्रेशन 0 to 2, ठीक है, 2x into dx डिवाइडेड बाई 2x into 1 plus 4x, ठीक है। तो अभी क्या करूँ मैं, पुट कर देता हूँ 2x को t, ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट करो 2x log of 2, ठीक है, इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे t को विथ x, तो dt अपॉन dx आएगा, ये समझा। तो इसको dx को इधर ले लो, तो 2x log of 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt बराबर है, याद क्लियर है क्या। तो देखो अपने क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ 2x ना, तो ये दोनों को रखो और इसको नीचे ले लो ना, 2x dx की जगह पे dt अपॉन log 2 लिखेंगे, तो 2x ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt अपॉन log ऑफ 2, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसमें डाल दो, फिर लिमिट्स भी चेंज करना होता है ना, तो लिमिट्स चेंज कर देता हूँ, उसको चेंज ऑफ लिमिट बोलते हैं, चेंज ऑफ लिमिट। जब तुम पुट करते हो तो उसको उस टाइम लिमिट भी चेंज करना पड़ता है, समझा ना। तो अभी देखो 2x इज इक्वल टू t है, तो एक बार x की जगह पे क्या डालोगे 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या मिलेगा 2 इक्वल टू t, तो 2 एनीथिंग 0 1 होता है, तो t 1 होगा, ठीक है। अभी क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 2, तो इसमें डालो, तो ये क्या है तुम्हारा 2x इज इक्वल टू t, 2 इक्वल टू t, ये 4 इक्वल टू t आ गया, लिमिट्स चेंज हो गया ना, समझा। ये अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, इंटीग्रेशन, तो क्या होगा 1 0 की जगह पे क्या डालूंगा 1 डालूंगा, और 2 की जगह पे क्या डालूंगा 4 डालूंगा, और 2x dx की जगह पे क्या डालूंगा dt अपॉन log 2, समझा ना। तो ये क्या हो जाएगा dt अपॉन log ऑफ 2 डिवाइड बाई ये 2x की जगह पे t डालेंगे, तो ये t हो जाएगा। देखो 4x को क्या लिख सकता हूँ 2x इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो इसको क्या लिख देंगे t, तो ये हो जाएगा t का पावर 2 ना, समझा क्या ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हो गया, फिर जो कांस्टेंट है बाहर ले लो,
तो ये log 2 को बाहर ले लेता हूँ, 1 अपॉन log ऑफ 2 इंटीग्रेशन 1 to 4 इंटू डी टी डिवाइड बाई इसको t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ क्लियर है? अभी सॉल्व करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ 2 इंटीग्रेशन 1 to 2, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई, ये समझा ना, ये दोनों कैंसिल करोगे तो ये आएगा ना 1, ठीक है। और नीचे में क्या है तुम्हारा t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ तक लिखो फिर बताता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी ये मैं ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अभी डिवाइड कर लो इंडिविजुअली। तो i इक्वल टू 1 अपॉन 2 log 2 है ना, log 2 इंटीग्रेशन 1 to 4, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर को साथ में रखता हूँ डिवाइड बाई t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। इसको बाहर ले लो, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 to 4 टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी है ना, इंटू डी टी। क्या क्लियर है? तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो एक टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो पहले जो बच गया वो लिख देता हूँ, आई इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ 2, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 to 4, क्या बचा है यहाँ पे डी टी अपॉन टी, समझा, माइनस इंटीग्रेशन 1 to 4 टी डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ क्लियर ना? तो अगर मैं इसको कुछ पुट कर दूं, मान लो एम पुट कर दूं, ठीक है, तो इसका ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे 2 ले लो और यहाँ पे 2, समझा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t आएगा ना। सॉल्व कर लो, बताता हूँ। आई इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है ना, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ t, ये समझा, ये फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू डी एक्स होगा, तो ये लॉग ऑफ x होता है, ये फॉर्मूला याद रखो। याद क्लियर है? अभी इसका भी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर इंटीग्रेशन 2x dx बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर भी log x स्क्वायर होता है प्लस 1। नहीं समझा? तो इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ। यहाँ पे 2x दिख रहा है, तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लो मैं t पुट कर दिया, तो t नहीं, यहाँ पे t लिया ना तो कंफ्यूज होगा तुम लोग, m ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x और m का dm बाई dx, तो इधर ले लो, तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी एम हो गया। तो यहाँ पे डालोगे तो इंटीग्रेशन 2x dx की जगह पे क्या डालना है, dm डिवाइड बाय, ये क्या है पूरा m है ना, तो ये m, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, log m होगा ना, समझा। तो ये प्रूफ था फॉर्मूला का, तो ये मैं कर दिया। तो डायरेक्ट मैं अप्लाई कर लेता हूँ, प्रूफ तो कर ही दिया, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, ये कांस्टेंट 1/2 बाहर लिया, क्योंकि वो फॉर्मूला में फिट करवाना था ना मुझे, यहाँ पे 2 आता है ना ये वाला में, तो 1/2 बाहर आएगा, इसका log 1 प्लस टी स्क्वायर, यही आता है ना नीचे वाला जो है, देखो यहाँ पे लास्ट में ये वैल्यू पुट कर दोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा ना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिख दिया, अभी लिमिट्स 1 to 4 डालना, ठीक है। तो i इक्वल टू 1 अपॉन log 2, t के जगह पे क्या डालना है 4, तो log ऑफ 4 माइनस, एक बार 1 डाला एक बार 1 डालेंगे, तो log ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 2 log ऑफ 1 प्लस t के जगह पे क्या आएगा t स्क्वायर माइनस log ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर ना, स्क्वायर है ना, समझा क्या? जैसे 4 का स्क्वायर हुआ उसी में 1 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व कर लो, तो i इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ 2, log 4 कितना होता है
लॉग में ही रखा है, लॉग में रखा है तो लॉग ही रखता हूँ। तो ये log ऑफ 4, log 1 जीरो हो जाता है, तो ये 0 -1/2। ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 + 1 17, तो log ऑफ 17। ये 1 + 1 2, तो माइनस log ऑफ 2। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अभी और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 1/log ऑफ 2, ये हो गया log ऑफ 4 -1/2, ये log 17/2 हो जाएगा। log m - n है ना, ये तो पता होगा ना लोगों, log m - log n रहता है, तो ये डिवीजन में आता है, log m/n होता है। ठीक है, अगर log m + log n है तो ये होता है log ऑफ m × n, ये पता है ना, तो वही अप्लाई किया प्रॉपर्टी। ये पावर 1/2 में है, तो ये रूट में आ जाएगा ना सबका। एक और प्रॉपर्टी है log का, अगर m log ऑफ m है तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ m⁻n आ जाएगा, पावर में आएगा ना, तो इसका पावर हाफ होगा, इसका मतलब रूट है ना ये। ठीक है, तो आ गया आंसर। फिर यहाँ पर लिख देता हूँ, तो I = 1 log ऑफ 2, ये क्या है जी, log ऑफ 4, ये आ जाएगा। देखो यहाँ बीच में प्लस है, प्लस ले लो, हाँ, तो इसको प्लस लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2/√17, ये आंसर है। एक स्टेप गायब किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देखो 9th सम। 9th में क्या बोलता है जी, इंटीग्रेशन -1 to 1 mod ऑफ 5x - 3, इसको मोड पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ भी वैल्यू होगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसके दो वैल्यूज हैं, एक नेगेटिव देगा एक पॉजिटिव देगा। तो mod ऑफ 5x - 3, तो ये माइनस कब आएगा, 5x - 3 रहेगा तब। तो इसमें लाइज करता है क्या, इसमें x < 3/5 होगा, यहाँ से फाइंड किया। ठीक है ना, देखो 3 उधर लिया और 5, तो x का वैल्यू इससे कम होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है ना, जैसे तुम लोग पढ़े होगे 7th 8th में, मॉड ऑफ x का वैल्यू नेगेटिव कब होता है, जब x < 0 होता है, पॉजिटिव कब होता है, जब x का वैल्यू > 0 होता है। तो ये मॉड का मतलब है, समझा ना, x < 0 नेगेटिव, > 0 पॉजिटिव। उसी तरह से इसका वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, जब 5x - 3 x > 3/5 होगा। सिंपल है ना बहुत, क्योंकि ये कंडीशन से निकाला। तो अभी देखो इसका लिमिट्स चेंज हो जाएगा। I = इंटीग्रेशन -1 to 3/5, तो ये नेगेटिव वैल्यू वाला रहेगा ना। ठीक है, तो mod ऑफ 5x - 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 3/5 to 1 5x - 3 into dx। ये समझा, लिमिट्स कैसे चेंज किया। बीच में क्या आ रहा है, 3/5 ना, इसलिए -1 से, इसके बीच में रहेगा तो नेगेटिव वैल्यू है, इसके बीच में रहेगा तो पॉजिटिव। समझा ना, दो पार्ट्स में निकाल के। तो अभी सॉल्व कर लो, आगे आंसर हो गया। तो I = इंटीग्रेशन करना तो सिंपल है, -1 to 1 है, तो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो 5x का पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, x का पावर 2 / 2 -3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 का आंसर x होता है। लिमिट्स डालना -1 to 3/5, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो सेम ही आएगा, 5x² / 2 -3x, ये 1 to 3/5। यहाँ क्लियर है, बात समझा गया। अभी वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। तो अभी देखो ये नेगेटिव वैल्यू वाला था ना, तो इसके बाहर एक नेगेटिव लगा दो, और ये पॉजिटिव वाला था तो पॉजिटिव तो है ऑलरेडी। यहाँ क्लियर है ना, अभी वैल्यू डालो, सॉल्व करो, बताओ फिर। चलो मैं डाल के बताता हूँ। तो I = तो ये माइनस बाहर रखो, 5/2, x की जगह पे क्या डालना है, 3/5, 3/5 का स्क्वायर, फिर पहले
3/5 ही डाल देता हूँ, माइनस, सही गड़बड़ हो जाएगा, तो -1/2। ये समझा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो इसका सॉल्व हुआ, फिर इसको सॉल्व करो, -3 को बाहर ले लो और x की जगह पे 3/5 और ये -1 इसके साथ प्लस हो जाएगा बराबर। अभी इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 5/2। ये अपर लिमिट 1 है तो ये 1 -3/5, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर करो, फिर -3 बाहर ले लिया, फिर x की जगह पे 1 -3/5, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ करके लिखता हूँ, i = माइनस बाहर है, ये 5, ये 5/2, ये 9/25, ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5/2, ठीक है। ये कितना आएगा, -3, ये 3/5 +1, ये सॉल्व करो, +5/2, ये आ जाएगा 1 - 9/25, ये हो जाएगा -3, ये 5 में से 3 गया, 2/5, तो i = क्या आएगा जी, माइनस, ये सॉल्व कर लो, 5 तो 9/10 +5/2, ये कर लो -3, ये 5 + 3 8 +5/2, एलसीएम 25 - 9, और ये कितना आएगा, -6/5। i = माइनस, एलसीएम 10 है तो ये 9, 5 × 25, ये प्लस ले, ये माइनस बाहर था ना इसके, तो इसमें ये होगा जी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये माइनस हो गया तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये -5/2 आएगा। ठीक है, इसको लिया है, चलो अभी सॉल्व करो आगे, ये सॉल्व करेंगे तो -24/5, और ये माइनस करो, इससे कैंसिल करेंगे, 5 19 में 25 में से 9 गया जी, कितना आता है, 25 में से 9 गया तो 16/10 -6/5, सॉल्व कर लो, i = ये कितना आएगा, 34/10 -24/5 +16/10 -6/5, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लेके आंसर आएगा। चलो पॉज करो, तो देखो अभी 10 सॉल्व कर देता हूँ। 10 पेज नंबर कितना पे है जी, 167 पे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन 0 to π/2, ठीक है। तो 1/1 +√tan of x, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। तो tan को sin cos में तोड़ दो, तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/1 +√, ये हो जाएगा sin x/cos of x इंटू dx, बराबर ना। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेना, तो ये इधर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx/, ये क्यूब रूट इधर आ जाएगा, क्यूब रूट cos of x, और एक ऊपर चला जाएगा, क्यूब रूट ऑफ cos of x, समझा ना। ये नीचे वाला जो बचेगा तो एक स्टेप बच जाएगा, क्यूब रूट ऑफ sin of x,
इंटू डी एक्स तो लिख ही दिया, यहाँ क्लियर है। तो देखो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज किया है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ। तो अगर इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx होगा, तो इसको मैं इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स होगा, बराबर ना। तो सब में क्या करोगे जी, a माइनस एक्स, ये तुम्हारा a है, तो इसको x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स डालना सब में, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा, क्या चेंज आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। फिर मैं बताता हूँ क्यों किया वैसा। तो ये cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ x इंटू डी एक्स डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ x, ठीक है, प्लस क्यूब रूट ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो देखो एक प्रॉपर्टी होता है, यहाँ लिख देता हूँ, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा तो ये साइन एक्स हो जाएगा, और उल्टा अगर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा तो ये cos हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका यूज करूंगा मैं यहाँ, देखो पाई बाई 2 माइनस एक्स है ना, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 क्यूब रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये क्यूब रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। यार क्लियर ना। तो ये भी तुम्हारा इंटीग्रेशन है, और ये जो क्वेश्चन दिया था वो भी इंटीग्रेशन, ये वाला, ये 1 और ये 2, तो दोनों इंटीग्रेशन है ना, सेम ही है। तो दोनों को ऐड करेगा तो क्या मिलेगा बताओ, कट जाएगा ना। देखो डिनोमिनेटर सेम आएगा, ऊपर में क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स। मैं ऐड कर बता रहा हूँ, तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो i प्लस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। पहले ये लिखता हूँ, तो ये क्यूब रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 3 कॉस ऑफ एक्स 3 क्यूब रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अभी ये वाला लिखो, ये क्यूब रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऊपर वाला ऐड होके कट जाएगा, तो ये हो जाएगा i प्लस आई 2i इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये क्यूब रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, सिर्फ 2i इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 इंटू डी एक्स। तो इसका क्या होता है, x होता है ना, पाई आंसर 0 टू पाई बाई 2, तो आंसर क्या है पाई बाई 2 2i, पाई इक्वल टू पाई बाई 4 आंसर। चेक करो है।